फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट पे हूँ और इसके अंतर्गत जो आर्मी वार कॉलेज है एमपी में, मध्य प्रदेश में, उसमें काफ़ी वैकेंसी निकाला गया है जो कि आपको ए टू जेड मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करें पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या क्या दिया हुआ है। पूरी जानकारी मैं ए टू जेड इसमें देने वाला। तो चलिए देखते हैं उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकाला गया है इसमें इस पे आ चुका हूँ, जो कि हेड क्वार्टर आर्मी वार कॉलेज MHOW MP रिक्वायरमेंट की तरफ से ये PDF है, यानी नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हेड क्वार्टर आर्मी वार कॉलेज MHOW MP एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो बताया गया है, पहला नंबर आप ध्यान से समझिएगा कि अप्लीकेशन जो आपका है यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया जो भारत के है वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अदरवाइज नेपाल भूटान के जो है इसमें फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके बाद जो फुलफिल यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है, मेंशन एज प्लेन पेपर डूली टाइप ऑफ नियरली हैंड राइटिंग इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली। ठीक है। उसके बाद अप्लीकेशन जो कंप्लीट आपको करना है अलॉन्ग विथ सेल्फ एड्रेसेस रजिस्टर इनवेलप। एक आपका इन्वेलप लेना है, उसमें सेल्फ एड्रेस यानी खुद के एड्रेस पे आप यहाँ पे आपको डूली फिक्स करके आपको पोस्टल स्टैंप लगा के आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के साथ आपको अटेस्टेड करके भेजना है इस एड्रेस पे, जो कि यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट सेक्रेटरी स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन बोर्ड सीनियर कमांड विंग आर्मी वार कॉलेज MHOW MP 453441 में आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है, जो कि खुद के एड्रेस एक साइड होना चाहिए। और इस एड्रेस पे आपको उस फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अटैच करके आपको भेज देना है, जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद नंबर आप यहाँ पे वैकेंसी वगैरह दिया हुआ है, सभी पोस्ट में अलग अलग वैकेंसी जो दर्शाया गया है यहाँ पे। तो नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल और पे मैट्रिक यहाँ पे बताया गया है। ग्रुप कौन सा है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट दिखाया गया है। जो सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, वीडियो ऑपरेटर, मैकेनिक, मिक्सर, फोटोग्राफर, पे लेवल 29,200 से 92,300 दिखाया है। पे लेवल आप खुद से देख सकते हैं और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पूरी अच्छी तरह से बारीकी से पूरा लास्ट तक पढ़े। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप सी का दिया हुआ है पोस्ट, एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए सिर्फ EWS SC ST OBC का, इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का दिया हुआ है, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है। एक पोस्ट है सिर्फ अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में, बाकी में नील है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क का दिया हुआ है जो कि टोटल नंबर ऑफ 10 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व 3 पोस्ट है, एक EWS में, 2 है SC में, 3 है, 2 है ST में और 2 है OBC कैटेगरी में दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और बात बता दिया गया है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क की जो वैकेंसी है उसमें आपका एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, यानी 9 वैकेंसी बाकी के लिए, एक वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो है सिविलियन मोटर ड्राइवर यानी ऑर्डिनरी ग्रेड का जो है ग्रुप सी का, उसमें 4 वैकेंसी टोटल है, एक वैकेंसी आपका जनरल में, बाकी आप यहाँ पे देख सकते कितना दिया हुआ है। इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी एक है, कुक का 2 वैकेंसी है। उसके बाद पोस्टर मेकर का जो वैकेंसी है ग्रुप सी का एक है। MTS वॉचमैन का जो दिया हुआ है 4 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद MTS सफाई वाला का 2 वैकेंसी है। उसके बाद MTS गार्डनर का दिया हुआ है यहाँ पे एक वैकेंसी, बार्बर का एक वैकेंसी, फटिंग यू मैन का दिया हुआ है 8 वैकेंसी, सुपरवाइज़र का एक वैकेंसी दिया हुआ है। उसके बाद ओवर सीजर का दिया हुआ है एक वैकेंसी और साइकिल फिटर का एक वैकेंसी टोटल। यानी टोटल नंबर वैकेंसी की बात की जाए तो 39 वैकेंसी है टोटल वैकेंसी। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आप फॉर्म डाल सकते हैं इसमें, अगर वैकेंसी है उस लेवल का। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, जो यहाँ पे बताया गया है जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो प्रोविजनल कमांडेंट आर्मी कॉलेज MHO नंबर ऑफ वैकेंसी इज़ नेसेसरी। ठीक है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन की बात दिया हुआ है, जो सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, वीडियो ऑपरेटर, मैकेनिक, मिक्सर, फोटोग्राफर का जो भरना चाहते हैं उनको मैट्रिक यानी 10th पास होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट फॉर ऑपरेटिंग प्रोजेक्टर फॉर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका जो फोटो ऑपरेटिंग जो प्रोजेक्शनिस्ट होता है उसका होना चाहिए।
स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का भरना चाहते हैं, 12th पास होना चाहिए, 12th पास। स्किल टेस्ट में आपका 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन में 50 मिनट इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी ऑन कंप्यूटर आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो लोअर डिवीजन क्लर्क का भरते हैं तो 12th पास। उसके बाद सेकंड में टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और कंप्यूटर, और जो स्पीड होगा आपका 30 वर्ड जो हिंदी में आपका होना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है, आपके हिसाब से अगर है तो इस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिविलियन मोटर ऑर्डिनरी ग्रेड का दिया है, मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास, और मस्ट प्रोसेसिंग सिविलियन लाइसेंस आपका होना चाहिए, वेंचिल हेवी लाइसेंस। उसका और 2 ईयर का एक्सपीरियंस पे इस भी मांगा गया है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का जो कैंडिडेट भरना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन का तो 10th पास। उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI इलेक्ट्रीशियन की, डिज़ायरेबल 2 ईयर एक्सपीरियंस है। अगर एक्सपीरियंस 2 साल का नहीं भी है तब भी अगर सर्टिफिकेट है ITI का तो आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन से। उसके बाद पोस्टर मेकर का दिया है 10th पास और सर्टिफिकेट ड्राइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी जो ड्राइंग आप जहाँ से सीखे वहाँ का आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद MTS गार्डनर, MTS सफाई वाला, MTS वॉचमैन, फैटिंग मैन का जितना भी दिया हुआ है इसमें आपका सिर्फ 10th पास, और उसके संग संग आपका ड्यूटी रिस्पेक्टिव ट्रेड और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बार्बर में आपका जो है बार्बर में एजेंशियल यानी 10th पास और डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड आपका होना चाहिए। फिर सुपरवाइज़र है मेट्रिकुलेशन पर रिकॉग्नाइज, सुपरवाइज़र के लिए सिर्फ आपका 10th पास, ओवरसीजर के लिए सिर्फ 10th पास, और साइकिल फिटर के लिए आप सिर्फ 10th पास और विथ आपका डिजायरेबल 6 मंथ का एक्सपीरियंस होने से भी चल जाएगा। अगर नहीं है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 10th पास है। तो एज लिमिट की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 25 साल के कैंडिडेट भर सकते हैं। इसमें फोटोग्राफिक MTS जितना भी लोअर डिवीजन क्लर्क है उसमें, अगर OBC SC ST है तो उसमें 3 साल और 5 साल का छूट दिया जाएगा। और 18 साल से 27 साल आपका जो है सिविल मोटर ऑर्डिनरी में, ओवरसीजर, साइकिल फिटर, सुपरवाइज़र, पोस्टर मेकर में 18 से 27 जनरल का। बाकी OBC SC ST का यहाँ पे बताया गया है कि SC ST का कितना छूट है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर से जो बिलोंग करते हैं उनका 3 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फीस का बात किया जाए तो जो आपका जो एग्जामिनेशन फ़ीस दिया, एप्लीकेशन फ़ीस जो भरेंगे उसमें आपका 50 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, जो कि इस एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, यानी कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज MHOW। पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट आपका बैंक से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बताया गया है क्रूशियल डेट जो दिया हुआ है यहाँ पे 45 दिन का, अभी एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस निकाला जाता है उसका अभी नहीं आया। उसका जो न्यूज़पेपर एम्प्लॉयमेंट नोटिस आने के बाद ही आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, जिसमें आपका एक नंबर देना पड़ता है फॉर्म भरने वक्त। तो अभी 8 या 9 तारीख तक आपको ये देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस में, पर ये एक वेबसाइट पे आ चुका है। तो इसलिए काफ़ी कैंडिडेट बोला कि इसके ऊपर एक वीडियो बना के समझा दीजिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन आपका होने वाला है पेपर 1 जो कि 25 मार्क्स का रहेगा, इंटेलिजेंट रीजनिंग 25 मार्क्स का, 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, फिर जो इंग्लिश रहेगा 50 मार्क्स का, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब मैथ 25 मार्क्स का, और एक एक नंबर का जो आपका क्वेश्चंस का 1 मार्क्स होने वाला है। तो यानी 2 घंटा का पेपर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चंस यानी रिटन बाइलिंगुअल में रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश को छोड़ के। उसके बाद यहाँ पे जो सिलेबस वाइज दिया हुआ है आप देख सकते हैं, खुद इस रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है लास्ट में जो फॉर्म के बारे में बता देता हूँ, फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं उस फॉर्म में क्या क्या दिया है। जो एप्लीकेशन जो परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन जो दिया हुआ है यहाँ पे, परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, इसमें अब अभी आपको नहीं भरना है जब तक एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में नहीं आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आपको लिखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना पड़ेगा। तो अभी इस फॉर्म को आप डाल नहीं सकते। 9 या 10 तारीख के बाद ही आपको ये फॉर्म का एक वीडियो मैं बना के दूंगा ऑफलाइन का, कि इस तरह आपका भरना है। तो उसको बताने के बाद ही आप भरें। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन पोस्ट नेम लिखना है, जो भी एप्लीकेशन में भरना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश में दो। यहाँ पे टाइपिंग के बारे में बताना होगा कि टाइपिंग में कौन सा आप जो स्टेनोग्राफर का भरते हैं या लोअर डिवीजन क्लर्क का, तो इंग्लिश या हिंदी में टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको इस लाइन में भरना है। उसके बाद यहाँ पे नेम वगैरह सब भरना है। ये सब आने वाले वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताऊँगा। और रैंक अप यहाँ पे SC ST का बारे में बताया है। तो ये इतना ही वीडियो था। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपका फॉर्म के ऊपर होगा। थैंक फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मिलेंगे। धन्यवाद देखने के लिए।